नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और ईएच एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी और हमारे प्रियजनों की सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं, एक पेट्रोल पंप और अपार्टमेंट बिल्डिंग के फायर सेफ्टी रूल्स एक जैसे नहीं हो सकते। पेट्रोल पंप पर आग लगने का खतरा और उससे निपटने के तरीके एक रिहायशी इमारत से बिल्कुल अलग होते हैं। इसी तरह एक स्कूल और एक अस्पताल की जरूरतें भी भिन्न होती हैं। इसीलिए नेशनल बिल्डिंग कोड यानी एनबीसी हर इमारत को उसके उपयोग के हिसाब से 9 अलग अलग ग्रुप्स में बांटता है। यह वर्गीकरण सुनिश्चित करता है कि हर प्रकार की इमारत के लिए विशेष सुरक्षा नियम और उपाय लागू हो, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जान माल का नुकसान कम से कम हो। यह सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा का एक मजबूत कवच है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं 9 ग्रुप्स को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि कौन सी इमारत किस ग्रुप में आती है और उस ग्रुप के लिए क्या खास सुरक्षा मानक तय किए गए हैं। यह जानकारी न केवल प्रोफेशनल्स के लिए, बल्कि हर जागरूक नागरिक के लिए जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये ग्रुप्स क्यों इतने जरूरी हैं और ये हमारी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए की, जिसका सीधा संबंध हमारे घरों से है, यानी रहने की जगहों से। इस ग्रुप में वे सभी इमारतें या उनके हिस्से शामिल होते हैं जहां लोग सामान्य रूप से सोते हैं या रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके अपार्टमेंट्स, बंगले, फ्लैट्स, हॉस्टल्स, डॉर्मेट्रीज और यहां तक कि पारिवारिक आवास गृह भी इसी श्रेणी में आते हैं। ग्रुप ए की इमारतों के लिए एनबीसी ने कुछ खास नियम बनाए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है आग लगने की स्थिति में सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता। नियम कहता है कि हर कमरे से, या यूं कहें कि इमारत के किसी भी कोने से निकटतम सुरक्षित एग्जिट तक पहुंचने में 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा इन इमारतों में धुएं का पता लगाने वाले अलार्म, स्मोक डिटेक्टर्स और आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का होना भी अनिवार्य है। सीढ़ियों और गलियारों की चौड़ाई भी मानकों के अनुसार होनी चाहिए, ताकि एक साथ कई लोग आसानी से निकल सकें। वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा जाता है ताकि धुआं जमा न हो। अब आते हैं ग्रुप बी पर, जिसमें व्यावसायिक इमारतें शामिल होती हैं। ये वो जगहें हैं जहां हम में से कई लोग अपना दिन का एक बड़ा हिस्सा बिताते हैं। हमारे ऑफिसेस, बैंक, कोर्ट हाउस और वो सभी इमारतें जहां व्यापार, लेन देन या प्रोफेशनल गतिविधियां होती हैं। ग्रुप बी की इमारतों के लिए एनबीसी के नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्यस्थल सुरक्षित हो और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो। यहां भी सुरक्षित निकास मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गलियारों और सीढ़ियों की चौड़ाई पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि भीड़-भाड़ की स्थिति में भी लोग आसानी से बाहर निकल सकें। इन जगहों पर नियमित रूप से फायर ड्रिल्स करवाना भी महत्वपूर्ण माना जाता है, ताकि कर्मचारियों को आपातकालीन प्रक्रियाओं की जानकारी हो और वे किसी भी संकट के समय सही कदम उठा सकें। साइनेज यानी दिशा निर्देश और चेतावनी चिन्ह भी स्पष्ट और सही जगहों पर लगे होने चाहिए, ताकि बाहर निकलने के रास्ते आसानी से मिल सकें। तीसरा ग्रुप है ग्रुप सी, जिसमें सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थान आते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेनिंग सेंटर्स और यहां तक कि डे केयर सेंटर्स भी इसी श्रेणी में गिने जाते हैं। ये वो स्थान हैं जहां हमारे बच्चे और युवा अपना भविष्य गढ़ते हैं। ग्रुप सी की इमारतों के लिए एनबीसी के नियम विशेष रूप से बच्चों और युवाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। यहां भी सुरक्षित निकास द्वारों की पर्याप्त संख्या और उनकी सही स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। क्लासरूम से लेकर प्लेग्राउंड तक हर जगह से बाहर निकलने के रास्ते स्पष्ट और बाधा रहित होने चाहिए। इसके अलावा शैक्षिक संस्थानों में नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट और फायर ड्रिल्स का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि छात्र और शिक्षक दोनों आपातकालीन प्रक्रियाओं से भली भांति परिचित हों। प्राथमिक उपचार की सुविधा और प्रशिक्षित स्टाफ का होना भी जरूरी है। अब हम बात करेंगे ग्रुप डी की, जिसे असेंबली बिल्डिंग्स या भीड़ वाली जगहों के रूप में जाना जाता है। इस श्रेणी में वे सभी इमारतें या उनके हिस्से आते हैं जहां लोग सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक या इसी तरह के अन्य उद्देश्यों के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए ग्रुप डी की इमारतों के लिए एनबीसी ने अत्यंत कड़े सुरक्षा नियम बनाए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है आपातकालीन निकास द्वारों की व्यवस्था। नियम यह है कि ऐसी इमारतों में हर 30 मीटर की दूरी पर एक इमरजेंसी एग्जिट होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त इन इमारतों में फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का होना अक्सर अनिवार्य होता है।
बैठने की व्यवस्था भी इस तरह से की जाती है कि आने जाने के रास्ते पर्याप्त चौड़े हो। साइनेज बहुत स्पष्ट होने चाहिए और आपातकालीन प्रकाश की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि बिजली जाने पर भी रास्ते दिखाई दें। पांचवां ग्रुप है ग्रुप ई, जिसमें स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी इमारतें शामिल हैं। इस श्रेणी में अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सैनिटोरियम और अन्य सभी स्थान आते हैं जहां लोगों को चिकित्सा देखभाल, उपचार या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ग्रुप ई की इमारतों के लिए एनबीसी के नियम अत्यंत विशिष्ट और कड़े होते हैं। यहां न केवल आग लगने से बचाव पर जोर दिया जाता है, बल्कि आग लगने की स्थिति में मरीजों, विशेषकर जो चल फिर नहीं सकते, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुंचाया जाए, इसकी भी विस्तृत योजना होती है। इन इमारतों में अति संवेदनशील स्मोक डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम और हर फ्लोर पर पर्याप्त संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर का होना अनिवार्य है। मेडिकल गैस पाइपलाइन और बिजली के उपकरणों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रुप एफ की, जिसमें सामाजिक, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी इमारतें आती हैं। लेकिन ये ग्रुप डी, असेंबली बिल्डिंग्स, से थोड़ी अलग हैं। ग्रुप एफ में मुख्य रूप से वे इमारतें शामिल होती हैं जहां लोग सीमित संख्या में इकट्ठा होते हैं या जिनका उपयोग विशिष्ट सामुदायिक गतिविधियों के लिए होता है। ग्रुप एफ की इमारतों के लिए एनबीसी के नियम उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। यहां भी सुरक्षित निकास मार्गों, फायर अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर जैसी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्थाओं का होना जरूरी है। इन स्थानों पर भी लोगों को आपातकालीन योजनाओं के बारे में जागरूक करना और समय समय पर सुरक्षा अभ्यास करना फायदेमंद होता है। साइनेज स्पष्ट होने चाहिए ताकि आपात स्थिति में लोग आसानी से सुरक्षित बाहर निकल सकें। वेंटिलेशन का भी उचित ध्यान रखा जाता है। सातवां ग्रुप है ग्रुप जी, जो औद्योगिक इमारतों यानी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से संबंधित है। इस श्रेणी में वे सभी इमारतें आती हैं जहां किसी भी प्रकार का उत्पादन, निर्माण, मरम्मत या फिनिशिंग का काम होता है। ग्रुप जी की इमारतों के लिए एनबीसी के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का अनिवार्य होना, खासकर उन क्षेत्रों में जहां आग लगने का खतरा ज्यादा हो। यह सिस्टम आग का पता चलते ही अपने आप पानी या अन्य अग्निशामक पदार्थ छोड़ने लगते हैं, जिससे आग को शुरुआती चरण में ही काबू किया जा सकता है। औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों के लिए नियमित फायर सेफ्टी ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल्स का आयोजन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें विभिन्न प्रकार की आग और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। सुरक्षित निकास मार्ग स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिए और उनमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। आठवां और एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रुप है ग्रुप एच, जिसमें खतरनाक इमारतें शामिल होती हैं। इस श्रेणी में वे सभी इमारतें या उनके हिस्से आते हैं जहां अत्यधिक ज्वलनशील, विस्फोटक या जहरीले पदार्थों का भंडारण, हैंडलिंग, उत्पादन या उपयोग किया जाता है। ग्रुप एच की इमारतों के लिए एनबीसी के सुरक्षा मानक सबसे कड़े और विस्तृत होते हैं। यहाँ का मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित विस्फोट या आग के प्रभाव को सीमित करना और उसे फैलने से रोकना होता है। इसके लिए ऐसी इमारतों में अक्सर विस्फोट रोधी या विस्फोट प्रतिरोधी दीवारों का निर्माण किया जाता है। इन इमारतों में अत्याधुनिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम अनिवार्य होते हैं जो सेकंडों में सक्रिय हो सके। कर्मचारियों को विशेष प्रकार का सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना अनिवार्य होता है। खतरनाक क्षेत्रों में प्रवेश भी सीमित होता है। और अंत में हम आते हैं ग्रुप आई पर, जो विशेष स्थानों के लिए है। यह एक तरह से विविध श्रेणी है जिसमें वे सभी इमारतें या संरचनाएं शामिल होती हैं जो पिछले 8 ग्रुप्स में स्पष्ट रूप से फिट नहीं होती या जिनकी जरूरतें और जोखिम प्रोफाइल इतने अनोखे होते हैं कि उनके लिए अलग से विचार करना पड़ता है। ग्रुप आई की इमारतों के लिए एनबीसी कोई एक समान नियम पुस्तिका नहीं देता, बल्कि यह कहता है कि ऐसी इमारतों की सुरक्षा का मूल्यांकन उनके विशिष्ट उपयोग, आकार और उनमें मौजूद खतरों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हर विशेष इमारत के लिए एक कस्टम मेड सुरक्षा योजना बनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए, एक बहुत ऊंचे कम्युनिकेशन टावर की फायर सेफ्टी जरूरतें एक भूमिगत मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल अलग होंगी। इसी तरह एक बड़े अनाज साइलो या एक विशाल कोल्ड स्टोरेज की अपनी विशिष्ट चुनौतियां होंगी। तो दोस्तों, ये थे नेशनल बिल्डिंग कोड द्वारा परिभाषित 9 इमारत ग्रुप्स और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा पहलू।
हमने देखा कि कैसे हर प्रकार की इमारत के लिए, चाहे वो हमारा घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो या कोई फैक्ट्री, एनबीसी ने विशेष सुरक्षा नियम बनाए हैं। याद रखिए, जानकारी ही बचाव है। जब हम इन नियमों के बारे में जानेंगे, तभी हम अपने आसपास की इमारतों की सुरक्षा का आकलन कर पाएंगे और जरूरत पड़ने पर सवाल भी उठा सकेंगे। यह हमारी और हमारे प्रियजनों की सुरक्षा का सवाल है। अगले वीडियो में जानेंगे कैसे पता करें आपकी दीवार आग झेल पाएगी। FRR फायर रेजिस्टेंस रेटिंग का पूरा साइंस। यह भी एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय होने वाला है, तो उसे देखना न भूलें। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। सुरक्षा है तो समृद्धि है। EHS एक्सपर्ट के साथ बने रहिए।